देखिए, इलेक्शन होकर अभी ये 16 तारीख को हमको जीत कर ये 16 तारीख को 1 महीना पूरा हो। टीएमसी में एक सभा हुई इसकी महापौर, अभी 20 तारीख का उन्होंने डेट दिया हुआ है। ये तो खैर बाद में जो फाइल बनेगी, ये बनेगी, जो भी निधि के काम है ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी रहा सवाल कचरा, नाला, गटर, पानी, सफाई, ये तो रेगुलर काम चल ही रहा है और ये हम तो पिछले 7 सालों से कर रहे हैं और अभी भी रेगुलर हम कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं जो पुराने हारे हुए लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं हार जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। किस तरीके से हमको बदनाम किया जाए कि देखो आ नहीं रहे, देखो जा नहीं रहे, हालांकि हम सब जगह पहुंच रहे हैं। हमारे 4-5 कॉर्पोरेटर अपने वार्ड में एक्टिव है, सफाई से लेके सारे काम। खासकर ये 30 नंबर पैनल में मैंने, याद होगा आपको, मैंने इलेक्शन की जीत के बाद बोला था कि इनको मस्ती करने की आदत है, ये मस्ती करेंगे, सताने के काम करेंगे। इंशा नगर जैसे पूरा इलाके में पानी को लेके कार्रवाई कर दी, 12-15 मोटर उठा के ले गए लाइट काट के। ठीक है, मानता हूँ बिल बाकी है, जो भी है। अब नए नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर्स आए हैं, उनके कोऑर्डिनेशन में काम होना चाहिए। ये कोई बात नहीं हुई कि आप आए तो फिर क्यों चुन के लाए हम, फिर इलेक्शन क्यों है, कॉर्पोरेटर क्यों है। जब कॉर्पोरेटर एक बीच में है, आवाम का नुमाइंदा चुना हुआ है, तो उसके साथ में कोऑर्डिनेट होना चाहिए, उनसे बात होनी चाहिए कि भाई हम ये इलाके का ये है और आपको यहाँ पे कार्रवाई करना है, ये लोगों का ये बैलेंस है, ये है, वो बताया जाए। अंधाधुंध कार्रवाई होगी। खैर हमारे कॉर्पोरेटर, हम खुद उसमें गए, लोगों के मोटर्स हमने फिर वापस उनको दिलाए। टीएमसी के जो अधिकारी है महानगर पालिका के, उनसे हमने कहा कि आपको बिल मिल जाएगा, मगर थोड़ा सा टाइम दो। अचानक में उठ के खड़े होते तो नहीं होता। 2-3 दिन से अदर्स पार्टी जो हमारे अपोजिशन में है, इन लोगों ने ऐलान कर दिया कि टोरेंट की कार्रवाई नहीं होगी, रमजान में कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा हुआ था ना ऐलान, ये नहीं हुआ था, कल ही हुआ है। कल ही हुआ है। आज आपको मैं मेरा आज का वीडियो दिखाता हूँ। आज के वीडियो के अंदर परका डोंगरे चाल बेतुकी कार्रवाई आकर डायरेक्ट टोरेंट वालों ने अपने वो वर्दी वाले जो मिलिट्री के ड्रेस में होते हैं, वो उनका स्टाफ, जुमा का वक्त, जुमा की नमाज के बिल्कुल पहले, जबकि 10 दिन से उस इलाके में पानी नहीं है और वो जुमा के वक्त जो है 12 बजे के करीब उनको पानी आ रहा था, वैसे में उनका काट दिया गया। वो पानी से भी महरूम, तमाम अवाम नीचे आ गई, वातावरण बहुत खराब हो गया, गाली गुफ्तार से लेके बहुत। खैर हमको कॉल आया, हम भागते हुए वहाँ पहुंचे। सारे कॉर्पोरेटर हैदराबाद गए हुए, वहाँ पे बुलाया, तो इस वक्त मैं और सहार यहाँ मौजूद हैं क्योंकि हम कल जाने वाले हैं। तो हम भागते हुए गए वहाँ पर, टोरेंट के अधिकारियों से बात किया। हमने पूछा भाई आपने कुछ नोटिस ला दिया इन लोगों को? बोला नहीं दिया। आपके पास चोरी करने वालों की कोई लिस्ट है? बोला नहीं है। तो फिर आपने कार्रवाई कैसा करी? और अब तक जो हुआ 5 साल वो और 4 साल जो इनको मिला पुराने नगर से, वो मामला अभी नहीं चलेगा। अब जो है आप कोऑर्डिनेशन के बगैर आप काम नहीं कर सकते। आवाम को तकलीफ होगी, आवाम हमको बुलाएगी, हम आवाम के लिए खड़े होंगे। कॉर्पोरेशन की जहाँ तक बात आती है, आप हमारा करो, हम आपका करें। इस मुद्दे के ऊपर आज जाके जब ये दूसरी पार्टी के लोग ऐलान कर रहे हैं, जो हमारे विधायक के लोग हैं, जो भी है, तो फिर कैसे कार्रवाई हो गई 30 नंबर पैनल के अंदर? क्या 30 नंबर पैनल मुमरा में नहीं आता है क्या? आपका कहने का मकसद है 30 नंबर पैनल से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ना। जब एक जगह आप बोल रहे हो कि कार्रवाई नहीं होगी और कार्रवाई आके 30 नंबर पैनल के वार्डों में हो रही है, इसका मतलब क्या आपने एक्सेप्ट 30 नंबर जहाँ MIM जीत के आई है वो छोड़ के बाकी जगह कार्रवाई नहीं होगी? तो फिर ऐसा बोलो ना, एक्सेप्ट 30 नंबर, तो फिर हम भी हमारा संभालेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उसको कि भाई इसको साइड में रखो। ये क्या बोलते हैं, सौतेला व्यवहार, कहीं ना कहीं चीड़ जलन की राजनीति। खैर
जब जब हमारी आवाम को तकलीफ होगी, चाहे वो जानबूझ के कोई सताने की कोशिश करेगा, कुछ भी करेगा, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारे 4 वहाँ के 5 नगर सेवक और मैं उनके साथ खड़े और उनकी तकलीफों को हम दूर करें। हमने गए कार्रवाई आज रुकाए, वापस से वायर ज्वाइंट कराया उनका, और इनके जो हेड है टोरेंट के कारेगांव में जो बैठते हैं, उनसे हमने फोन पे बात किया कि भाई जब रमजान की बात हुई तो आप क्यों कर, आज यहाँ स्टॉप कर दो। आपके न्यूज के माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये बात हो गई टोरेंट वालों से कि अब टोरेंट की कार्रवाई पूरे रमजान में कहीं पर भी नहीं हो। रमजान बाद हम पूरे मुमरा का तो बात नहीं कर रहे, हम हमारे 30 नंबर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जिन लोगों के बिल्स पेंडिंग होंगे, बिना मीटर के होंगे, उसके बारे में वो हमारे से कोऑर्डिनेट करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे और उसके ऊपर फिर हम क्या निर्णय लेना है वो निर्णय लेके स्मूथली काम करेंगे। और स्मूथली करना चाह रहे, ये लोग हमको उलझाना चाह रहे, ये लोग हमको कामों में तकलीफ देने का काम करे। पहले इंशा नगर में 18 मोटर उठा लिए, फिर इंशा नगर में टोरेंट की कार्रवाई हो गई परसों, 3 दिन पहले इंशा नगर से बैठे हुए परसों ही हुई। उनको जाके समझाए, वो 20-22 लोगों को लेके गए, मीटर वाले थे, उनका फिर कनेक्टिविटी करवाए, उनके लिए टाइम लिया है। कुछ चोरी के कनेक्शन डायरेक्ट वाले चल रहे थे, और डायरेक्ट वालों को हमने बोला आप स्कीम लाओ, उनको मीटर लगा के दो, तो उनको मीटर लगा के दे। आज 2 दिन हुए नहीं तो आज ये डोगरे में हो गया। तो खैर कहीं ना कहीं जाके आज हमने खुद बात किया और खुद हमने उनसे आश्वासन लिया है कि आप अभी पूरे रमजान किसी को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ऑलरेडी पानी नहीं आता है, आप उस टाइम पे कार्रवाई करते हो। तो वो जय पांडे साहब से मेरा बात हुआ, बाकी दूसरे अधिकारियों से भी मेरा बात हुआ, और उन्होंने कहा है कि यूनुस भाई ठीक है, जो भी है, अब हम रमजान में खत्म होने तक हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये आपके न्यूज के माध्यम से आप लोगों को और हमारी जनता को बताना था कि ये 30 नंबर पैनल में अगर कहीं भी टोरेंट के लोग आते तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। कोई कार्रवाई करने देना नहीं, उनको रुकाना और बोलना हमारे नगर सेवक को बुलाते हैं, आप उनसे बात करो। बिल्कुल झगड़ा नहीं करना, फसाद नहीं करना, कुछ गाली गुफ्तार नहीं करना, सिर्फ प्यार से उनको बोलना रुको, हम 10 से 15 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। मगर मुझे भरोसा है जब हमारी बात हो गई तो अब दोबारा 30 नंबर में कार्रवाई नहीं होगी इंशाअल्लाह। कोई मस्ती करना चाह रहा है तो भी इंशाअल्लाह नहीं होगी, क्योंकि देखो सब जगह से यहाँ के हम जिम्मेदार है, सामने के कोई और जिम्मेदार है, वहाँ के कोई और जिम्मेदार है। ये 3 पार्टी इसी पैनल में है, 30 में हमें MIM सामने है, तुतारी और रशीद कंपाउंड हमारे बाजू में है, घड़ी वाली NCP। तो ये बाजू में ही 3 पार्टी चल रही है ना, आसपास में पड़ोसी है। तो इंशाल्लाह ना वो हमको तकलीफ दे ना हम उनको तकलीफ दे, इस तरीके से आवाम को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को, हारे हुए लोगों से कह रहा हूँ, और जो जीते हुए साजिश करता है, जो हमारे पीछे आज भी पड़े हैं, तकलीफ देना है, यूनुस शेख मौजूद है, उसको तकलीफ दो। यूनुस शेख आपका जवाब है, आवाम के साथ मत खेलो। पानी का लफड़ा, मीटर उठाना, टोरेंट को भेजना, क्योंकि इनको सब पता था ना कहाँ कहाँ डायरेक्ट लाइन चल रही है, कौन से कोने के एरिया में डायरेक्ट लाइन चल रही है। अब हार गए तो अब वहाँ पे भिजवा रहे हैं। तो मेहरबानी करो, ये सब बंद करो। एक टीम बना के हम काम कर रहे हैं, हमको काम करने दो। आपको आवाम ने मौका दिया ना, 4-5 साल वो दिया, 4 साल अल्लाह की तरफ से एक्स्ट्रा मिला। अब जो लोगों को आवाम ने मौका दिया है उनको अच्छे से काम करने दो और हमारे काम के अड़चन में नहीं आना।